बेडरूम में क्यों आ गए? विक्की ने देखा तो मार देगा। उस विक्की ने भेजा है तुम्हारे पास इस पंडित को। क्या? उसने कहा इस पंडित का हाथ बहुत लकी है, इसलिए यही तुम्हारा मेजरमेंट लेगा और तो और तुम्हारी शादी की ड्रेस भी यही बनाएगा। पंडित जी मैं बस डन हो जाती हूँ, तुम अपना काम कर लो। मेजरमेंट लेना रेणुका समझा करो। मैंने तुमसे दूर जाने को कहा और तुम हो कि मेरे करीब आते जा रहे हो। सॉरी रेणुका, तुम्हें परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं जानता हूं ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो रही है। दादाजी की अस्थियों के बदले उन लोगों ने तुम पे शादी के लिए दबाव डाला है, ये भी मैं जानता हूं। चाहे तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, तुम यहां खतरे में हो और मैं चला जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे जो हो जाए, मैं दादाजी की अस्थियां तुम तक पहुंचा कर ही रहूंगा। फिर वो अस्थियां काशी में विसर्जित करके मैं चला जाऊंगा, तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। I love you. मैं बाहर वेट कर रही हूँ। हम विकी के घर जाकर उसे पट्टी पढ़ाएंगे कि घर में अस्थियां रखना शादी के लिए अशुभ हो सकता है। ये सुनकर वो टेंशन में आ जाएगा और हमसे उपाय पूछेगा। अस्थियों के शुद्धिकरण के लिए पूजा करने की बात करेगा। वो अस्थियां हमें देने पर मजबूर हो जाएगा। हम अस्थियों को घर के बाहर सूर्य देव के सामने लाने का नाटक करेंगे और वहीं अपनी चाल चलेंगे। फिरंगियों के रंग ढंग में रंगा हुआ है तो क्या वो भारतीय अंधविश्वास पे विश्वास करेगा? उसे विश्वास दिलाना हमारा काम है। चलो काम पे लगते हैं। दूल्हे राजा, आपकी शादी में कोई विघ्न ना आए इसलिए माइनर पूजा रखी थी। आरती लीजिए। अबे ओ पंडित! ओहो, अनर्थ हो गया। मंगलसूत्र पहनाने वाला हाथ तो जल गया। यानी इस घर में कुछ तो अशुभ है। वैसे तो यहाँ रहने वाले सारे लोग मनहूस हैं, लेकिन ये उनसे भी बड़ी पनौती है। उस दिन सगाई के वक्त लड़की बेहोश हो गई थी, आज लड़के का हाथ जल गया है। इसके पीछे कोई राज है, आप ही हल बताइए गुरुजी। इसे पकड़ो, गिराना मत वरना भाग्य जल जाएगा। अशुभाय नमः, ब्लैक मैजिकाय नमः, नमः नमः, देशी टोटकाय नमः। ला इधर। ब्लैक मैजिक, इस घर में कोई पापी शक्ति है क्या? घर में कोई बहुत बड़ा झोल है, I mean दोष है। दोष है? क्या मतलब? यूं तो पूरी दुनिया ही झोल है, पर आपके घर में सुपर डुपर झोल वाला दोष है। कैसा दोष? बताइए ना। दोष यानी इंग्लिश में उसे बैड लक कहते हैं। कोई ऐसी चीज जो अपवित्र है, घर में नहीं रखनी चाहिए, फिर भी रखी हुई है। बुड्ढे की अस्थियां यही हैं। पंडित जी, रेणुका के दादा की अस्थियां यही रखी है तिजोरी के अंदर। उससे प्रॉब्लम है क्या? अस्थियां? केदारी जरा पकड़ी से। अरे वो क्या चूरन का डब्बा है जो घर में रखा हुआ है? पेट में गुड़गुड़ हुई, 2 चुटकी खा लिया। अकल बेच के आए हो क्या? अस्थियां तो हैं, अनलकी कैसे हो सकती है? अरे वो कोई चाट मसाला नहीं है, अस्थियां हैं। खाने पर नमक की तरह छिड़क कर खाएगा क्या? शादी भूल जा, ये शादी अब मेरा बाप भी नहीं करा सकता। हिचकी है। अगर अस्थियां निकाल दे तो सब ठीक हो जाएगा? एक लपड़ मारो क्या खींच के? अगर अस्थियों को पड़ोसी के पास रख दो तो? पड़ोसी के बाप की अस्थियां हैं? ना घर में रख सकते हैं ना बाहर, तो फिर कहाँ रखेंगे? तुम दोनों ही दिमाग से पैदल, खट्टू निखट्टू टट्टू हो। तुम्हारा बेड़ा गर्क निश्चित है। जब बेड़ा गर्क हो रहा है तो घर में ही रहने दो। फिर से मूर्खता, तेरा सर्वनाश होगा। 70 साल के बूढ़े की अस्थियां है वो। सो गया तेरा नसीब। 70 साल लगेंगे दोष जाने को, फिर कर लेना 70 साल बाद शादी। जाओ उन्हें शमशान में रख के आओ। जो हमारे लिए कोहिनूर के हीरे जैसी कीमती है। डोली की जगह अर्थी उठानी है, शुद्धिकरण करना होगा, दक्षिणा डबल वरना भाड़ में जाओ। पैसे की परवाह नहीं है, आप हल बताइए। पहले अस्थियां घर के बाहर निकालो, फिर बताऊंगा। चल केदारी। जी गुरुदेव। कलश को सूर्य की तरफ करो। ये लीजिए। औकात पे आ जाता हूँ। अरे ये क्या लेकर भाग रहा है?
पकड़ो उसे। सिक्योरिटी गेट हिम। बॉयज कैच हिम। यस मैम। सुंदरी उसे छोड़ दे, मुझे उठा ले। हे, रुक जाओ। नहीं रुकूंगा। स्टॉप। नहीं होता, क्या करेगी? आजा जल्दी जल्दी। हारी। हे, रुक जाओ। अरे गोली मार देगी जल्दी। होली की पिचकारी हो। अरे जल्दी जल्दी। इसके आसन को ग्रहण लग गया। अरे रे, और एक छेद कर दिया। चल जल्दी चल। इडियट्स। पंडित को कलश देकर बहुत बड़ी गलती की। क्षमा कीजिए, हमारी वजह से आपको बड़ा कष्ट हुआ। वैसे चोर को कलश चुरा के क्या मिलेगा? उसे लगा होगा कि सोने का कलश है इसीलिए उठा लिया। बॉस, ये रही अस्थियां। पर वो लोग भाग गए बॉस। सुन ले पंडित, अस्थियों की वजह से भले ही मेरा बैड लक आए, लेकिन अस्थियां घर में ही रहेंगी। दोबारा इसे बाहर निकालने के लिए मत बोलना। अगर घर से अस्थियां निकालने की बात की तो तेरी आत्मा शरीर से निकाल दूंगा। अब जा, चल निकल। तुझ पे तरस आ रहा है, कल सुबह क्या करेगा? घाव पे मत मारो। मैं मार नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। दिख नहीं रहा है? ये पेन की वजह से कमोड में नहीं बैठ पाएगा। दिख रहा है। अबे दिख रहा है तो मार क्यों रहा है? अरे मैंने इसे नहीं मारा डॉक्टर, और मैं गोली वोली नहीं मारता, मैं पूजा पाठ से मारता हूँ या फिर ऐसे मारता हूँ। दर्द हो रहा है। डॉक्टर कुछ करना यार। आई एम थिंकिंग। डू समथिंग। इनका बहुत टिश्यू गया। मतलब टिश्यू पेपर? नहीं नहीं नहीं, टिश्यू पेपर नहीं, मतलब मसल डैमेज। मसल की गोली निकालेगा। आई मीन तंदूरी गोश्त। तंदूरी गोश्त, नो मांसाहार। हम लोग घास फूस खाते हैं और कुछ नहीं, शुद्ध देसी, नो कुकड़ू को मैं। ओह माय गॉड, तुम लोग चिकन तो नहीं खाते पर मेरा भेजा खा रहा है। क्या चोपो चोपो कर रहा है गुरुजी? इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बैठने के आसन का नो ऑपरेशन। हम पंडित लोग हैं, हमारे लिए आसन ही सब कुछ है और इतना खर्चा नहीं पर पड़ेगा। ओह मैं समझ गया, तुम लोग फोकट में खाने वाला लोग हैं। प्लीज टेक देम आउटसाइड। गुरुजी जल्दी से कोई मुझे हवन इनकी करो। सिलाई करनी है, आप बाहर जाइए। हिलना मत, टाका कहीं और लग जाएगा। गुरुदेव अब कैसा है वो? डॉक्टर ने कहा है कि स्टेनलेस स्टील की प्लेट लगाकर ठीक कर देगा। उसको प्लेट लग गई, कहीं हम लोगों को कढ़ाई न लग जाए। हम पंडित आखिर क्या करेंगे? पंडित से अच्छा बाबा बंगाली बन जाते तो काला जादू करके सब ठीक कर देते। फिर से चुराने जाएं? नहीं गुरुजी, दोबारा कलश चुराएंगे तो उन्हें जरूर हम पर शक हो जाएगा। असली कलश के बजाय डुप्लीकेट कलश रखना, यही होगी हमारी अगली चाल। डुप्लीकेट अस्थियां? अस्थियों का डबल रोल? गुरुजी ये डुप्लीकेट कलश है, हम इसे उनके घर में रखकर ओरिजिनल लेकर आ जाएंगे। तुझे पता है ना, डॉक्टर ने स्टील की प्लेट डाली अंदर, तेरी फौलादी हो गई है, हम सबके नहीं, फंसा मत देना। को भी लगनी चाहिए थी। क्या रे, ये कलश तो डिट्टो डुप्लीकेट है। क्या अंदर की अस्थियां भी सेम टू सेम है? कांदा पोहा है। कांदा पोहा स्पाइसी है। हाँ, अब जल्दी चलिए। निकल पड़ी। इतनी सिक्योरिटी के बाद वो अंदर कैसे आ गया? यही बात तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। नमस्कार जी, हाँ। हरियाली में तोता ढूंढ रहे हो? उस चोर की मैं शक्ल याद कर रहा हूँ। उसका स्केच बनवा के उसे पाताल से ढूंढकर एक गोली और मारूंगा। एक नहीं, दो दो मारना। तुम पुलिस को मेल करो, ठीक है सर। मैं बंदूक खरीदने जा रहा हूँ। अगर इसे शक्ल याद आ गई तो हम लोगों को धोती उठा के कार्गो प्लेन में इंडिया भागना पड़ेगा। कहिए मैडम। आप पूजा के सामान की लिस्ट बता रहे थे, हाँ, बताइए क्या क्या मंगवाना है। हाँ। क्या हुआ पंडित जी, बहुत परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं विक्रम जी, भले ही शादी अमेरिका में क्यों ना हो, लेकिन भारतीय होने के नाते शादी पारंपरिक ढंग से होनी चाहिए, तभी शादी का आनंद आएगा। कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्या समझे? विकी, क्या? तुमसे कुछ बात करनी है, थोड़ी देर के लिए ऊपर आओगे? रुको, मैं अभी आया। क्या बात है रेणुका? वो क्या है ना, मुझे एक बार दादाजी की अस्थियां देखनी है। वो भगवान की मूर्ति है क्या, जो रोज देखना है? जीजा जी, इसे दादाजी की याद आ रही है, प्लीज एक बार अस्थि देखने दो प्लीज। कोवासाकी, यस मैम। इन्हें शादी की शॉपिंग के लिए जाना है, कैब का इंतजाम कीजिए।
के अलावा जो काम। मैडम जी ये लिस्ट में देसी घी लिखवाना मैं भूल गया था। हाँ जी 5 किलो लिखो। ऐसा फील हुआ कि कुछ गिरा। मुझे ऐसा फील हुआ मैं आपके प्यार में गिरा। गिरने वालों को गिरने का बहाना चाहिए। लिखो। हाँ जी बताइए क्या कह रहे थे। गिरा नहीं जीरा 2 किलो। आपका नंबर दीजिए, मैं बाद में बताता हूँ व्हाट्सएप करके। ओके अरे गुरुजी, फेंक फेंक फेंक। चलो 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 पलायन चलो कर। ओके चलो 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 आ जाओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इसमें से कांदा पोहा की खुशबू आ रही है। कांदा पोहा? आप कहाँ जा रही है मैडम। शादी में। किसकी शादी। मेरी शादी। हम कुछ समझे नहीं। रेणुका! रेणुका नाम की कोई पैसेंजर? नो सर। रेलवे स्टेशन? ये अमेरिका में फ्लाइट्स के टिकट रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं? अंकल हाँ, उन्होंने फ्लाइट्स के टिकट नहीं लिए। गुरुजी, पहले ट्रेन से लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को जाएंगे। हाँ। वो जरूर ट्रेन से सैन फ्रांसिस्को जाएंगे और देखना वहीं से इंडिया की फ्लाइट बुक करेंगे। वहीं से हम इंडिया की फ्लाइट बुक करेंगे। कहीं भी किस स्वर्ग का टिकट ना कटवा दे। लेकिन उससे पहले रास्ते में ही हम उस पंडित के टुकड़े कर देंगे। वो अपने आदमियों को लेकर हमें एयरपोर्ट पर ढूंढने आ जाएगा। हाँ। लेकिन उसे हम वहाँ नहीं मिलेंगे तो वो हमें ढूंढने रेलवे स्टेशन आएगा, लेकिन तब तक हम निकल जाएंगे। चलिए चलो चलो ट्रेन चली जाएगी। मम्मी विंडो सीट पकड़ना। पकड़। उश ऊपर वाले। पता नहीं क्यों पर विकी से डर लग रहा है। तुम बिल्कुल मत घबराओ, हम यहाँ से काशी जाएंगे तुम्हारे दादाजी की अस्थियां विसर्जित करने। सुन रहे? हाँ गुरुदेव। जब अमेरिका में मन लगने लगा, उस गधे विकी ने नाक में दम कर दिया। सुरेखा और मेरी हस्तरेखाओं का संगम हो जाता तो मैं संगम में नहाने। सिट ऑन कॉर्नर सिटिंग सीट। वो बुढ़े थर्की लोगों के लिए। लगेज टेक किया? सब है डार्लिंग। हिंदी अच्छी बोल लेते हैं। इंडियन है क्या? नहीं नाइजेरियन है, टाइम पास के लिए बोलेंगे इंग्लिश। राशन कार्ड से ग्रीन कार्ड बनाया। ये बचपन से कॉमेडियन है। बताओ वेयर आर यू गोइंग। इंडिया जा रहे हैं। पोस्टल एड्रेस? काशी जाएंगे। सच्चे? जी हाँ, मेरे दादाजी की अस्थियां विसर्जित करने काशी जा रहे हैं। अला क्या बात कर रहे बा। अपन भी अस्थि डुबाने काशी जा रहे ले। हाँ। इनके दादाजी छोटे मोटे आदमी नहीं थे, महान पुरुष थे। ए पप्पा दादू की कहानी सुनाओ ना। आजादी से 1 आवर 5 मिनट बिफोर मोमबत्ती जल रही थी और अगरबत्ती सुलग रही थी, तभी मेरी परदादी की शाउटिंग हुई। वो किस लिए? दादा बॉर्न होने के लिए आजाद होना चाहते थे, इसीलिए दादा का नाम मनोज कुमार भारत इंडियन रखा गया। वो साल में ट्वाइस बर्थडे मनाते, एक बार 26 जनवरी को, एक बार 15 अगस्त को। वो सर पर कफन बांधकर पैदा हुए थे, इनकलाब के नारे लगा रहे थे। पैदा होते ही मेरे दादाजी राष्ट्रीय गान के वक्त सैल्यूट ठोक ठोक कर क्राई करने लगे। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सभी करते हैं। इनके दादाजी ने ना केजी पढ़ने की उम्र में 10वीं की परीक्षा दे दी थी। डॉक्टर नहीं थे, लेकिन क्या चीरा लगाते थे। डॉक्टर नहीं थे, चीरा लगाते थे, फिर क्या मोची की तरह सीते थे। इनके दादू बारिश के दिनों में खुले गार्डन में छतरी लगा के पौधों को पानी देते थे। जब उनसे कोई पूछता था कि छतरी किस लिए, तो कहते थे छतरी नहीं पकड़ूंगा तो मैं भूल नहीं जाऊंगा क्या। बहुत अच्छे। दादा चरितमानस का बहुत पठन हो गया है। कोई और बात करते हैं। ये तो बिगनिंग ऑफ द एंड है। मेरे दादाजी कॉलेज की लाइब्रेरी में पत्तों का जमावड़ा लगाते थे, असली चैंपियन थे। दद्दू क्या खेलते थे, लेकिन कभी जीत नहीं पाए वो। इसीलिए हम लोग अमेरिका में झोपड़ी में रहते हैं। ए पंडित, पोंगा पंडित, बाहर बारिश हो रही है क्या? हे जोशी, कान में कुछ गया क्या? जब दद्दू 18+ हुए तो फ्लूट मुंह में लेकर बजाते थे। लड़कियों के दिल इनकी फ्लूट की तान पे थिरकते थे, लेकिन उनकी शक्ल देखकर लड़कियों ने संन्यास ले लिया। फिर फेंका। इस बात से सैडनेस होकर मेरे दद्दू पानी कम कुएं में कूद गए।
सेम कुएं में एक लड़की पहले से कूदेली थी, अंदर इतनी कूदा कूदी हुई कि वो मेरी दादी बन गई। ट्रेन में ब्रेक नहीं है, बैठ जाओ, मरने से पहले पूरी सुन के जाओ। मेरे दादा नमकीन गुलाब जामुन बनाते थे किडोस के लिए, और उनकी मीठी बिरयानी खाकर इसकी माँ पम्पकिन बन गई। उनकी और एक हार्टलेस डिश थी, मैसूर पकापक। वो इतना पकाते थे कि पूरी बिल्डिंग वाले पक पक के पक जाते थे। वो अंडे पनीर का पराठा बनाया, अंदर खोल के देखा तो पोटैटो था। पूछोगे नहीं अंदर पनीर वाई नॉट था? नहीं पूछेंगे फिर भी बताएगा। उस दिन भैंसों का ड्राई डे था, दूध नहीं मिला। फेंक दिया चूरन। पर दादाजी की पड़ोसन के साथ दही की तरह जमती थी। उसने दादा को क्रेडिट पे दूध दिया। दूध को फाड़ने के लिए दादा ने उसमें लेमन डाला, पर दादी ने दूध को सिल दिया। ट्रेन की चेन खींचू। उस दिन से आफ्टर डे यस्टरडे 29 फरवरी को हम लोग पनीर डे मनाते हैं। ये लोग दादा की बनाई आलू टिक्की भी खा चुके हैं, जिसमें पोटैटो नहीं मिलता था तो वो टोमेटो डालते थे, टोमेटो नहीं होता था तो वो जोमेटो से बन जाते थे। अरे आप लोग पकड़ने का पैसा थोड़ी लगता है। अरे क्या कर रहा है गुरुदेव, सेंसिटिव है। दादू तू इतनी जल्दी ऊपर काहे को चले गए? तुमको वापस आना होगा दादू, इसका शरीर तुम्हारे लिए परफेक्ट है। अबे अंधे दादाजी थोड़ी है। ये अपनी दादू को बहुत चाहता था, जिंदगी में देख नहीं पाया, सिर्फ फोटो में देखा। ओए मदर टॉर्चर, जब तक बाप ने बनाओ दादा कैसे बन सकता है? अपने पिल्ले को चुप करो। वो ऐसे साइलेंट नहीं होगा, गाना सुनाओ तो साइलेंट होगा। फैमिली पैकेज में ट्रैवल कर रहे हैं तो फैमिली सॉन्ग सुनाओ। फैमिली सॉन्ग। दादाजी दादाजी कटप्पा कटप्पा दादाजी का नाम कटप्पा। अरे दादू तुम भी गाओ ना एक बार, बहुत मजा आएगा। मेरा शरीर क्या ट्रेन है जो तेरा दादा उसमें सफर करेगा? अरे वहाँ आसमान से गिरे यहाँ खजूर में अटके खजूर। अब चुप, करूंगा। गुरुजी आप बैठिए ना, दिमाग शांत रखिए। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, तुम्हारे दादा के बारे में एक शब्द नहीं बोलना। 2 शब्दों में सुनो ना। कितना बोलता है, थकता नहीं है क्या? नहीं सुननी तेरी बकवास। मेरी वाइफ की दादी की स्टोरी सुनाऊं? फिर से आवाज निकाली तो तेरा भूत वर्तमान भविष्य अंधेरे में डाल दूंगा। बकवास सुन सुन के कान से लावा बहने लगा है। निकम्मे नालायक। शांत गुरुजी। तुम्हारे को पता है क्या, उन्होंने भूत से लड़ाई की थी, उसके बाद वो पागल हो गए थे। कंचना वो नाम भी सुन लो। भूत का। हमला करो, जाओ। दादा की अस्थियों के साथ उसकी भी अस्थियां बहा दो। गाना तो सुन लो।